ओके, सो आज हम देख रहे होंगे अपने एनिमेशन टॉपिक को इन CSS में। सो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने अपने एक HTML का कोड लिख लिया है बेसिक सा, जिसमें मैंने कुछ 2 बॉक्सेस बनाए हैं, एक कंटेनर बॉक्स एंड उसके अंदर मैंने एक छोटा सा बॉक्स बनाया है। एंड देन हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दी हैं बॉडी के अंदर, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, ताकि जो हमारा बॉक्स है, जो हमारे कंटेनर है, वो हमारा जो पेज के एकदम बीच में आ जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड इसमें मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर भी दे दी है ग्रीन कलर का। एंड यहाँ पर मैंने हाइट भी यहाँ पे कुछ सिलेक्ट कर दी है, डिफाइन कर दी है। देन हम यहाँ पे दे रहे हैं कंटेनर को कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें मैंने इसकी विड्थ को दे दिया है कुछ, यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कुछ वैल्यूज़। एंड ऐसे ही मैंने हाइट भी कर दी है डिफाइन, एंड बैकग्राउंड कलर भी मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें की हैं जो कि आप जानते हो कि जिसको हमने, जैसे कि डिस्प्ले फ्लैक्स वगैरह एंड जस्टिफाई कंटेंट वगैरह, ताकि जो मेरा बॉक्स है वो सेंटर में आ जाए। ठीक है, एंड अब आते हैं हम अपने जो हमारे बॉक्स है, जो हमारा अंदर वाला उसका बॉक्स था। ठीक है, उसकी मैंने यहाँ पे कुछ हाइट एंड विड्थ सेलेक्ट कर दी है। एंड उसको मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया है वाइट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो उसका स्टार्टिंग में हमारा कलर हो रहा है वो हमारा वाइट है। एंड अब हम देख रहे होते हैं अपनी एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ को। सो पहले मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट। एंड अभी हमारा हो चुका है फ्रेम रेडी। सो यहाँ पे हमारा एनिमेशन लगाने के लिए हम यहाँ पे @ की फ्रेम का यूज़ करते हैं। एंड उसके आगे अपना एक नाम दे देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाई का एनिमेशन। सो आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे कर्ली ब्रेसेस शुरू होते हैं, कर्ली ब्रैकेट। एंड फिर आप यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम, कि आपको एनिमेशन कहाँ से शुरू करना है, मतलब कि फ्रॉम पे आपको क्या करना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो वहाँ पे जो हमने ऊपर वैल्यू सेलेक्ट की हैं वो प्रॉपर्टीज़ वो ही रहेंगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमें फ्रॉम के बाद आता है हमारा टू, कि आपको कहाँ पे आके जो हमारा एंडिंग पॉइंट पे आपको क्या प्रॉपर्टीज़ लगानी है। ठीक है, सो यहाँ पे आप हमने इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है यहाँ पर कुछ ग्रीन सा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि नीचे एनिमेशन की वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद कि इसको कहाँ से लेके कहाँ तक हमें चलाना है। देन हमें अपने जिस बॉक्स के ऊपर लगाना है, हमने यहाँ पे उसके ऊपर लिखा है एनिमेशन। एंड अपना जो एनिमेशन का हमने नाम दिया था वो हमने यहाँ पे लिख दिया है भाई का एनिमेशन। एंड अपना जो हमें एनिमेशन का जो हमारा ड्यूरेशन है वो हमने यहाँ पे कर दिया है सिलेक्ट 4 सेकंड। सो जो हमारा एनिमेशन है वो 4 सेकंड तक चलेगा। ठीक है, जो उसका टाइमिंग है। एंड देन हमने यहाँ पे एनिमेशन आइट्रेशन काउंट हम पे लगा दिया है कि हमारा कितनी बार ये चीज़ चलनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 सेकंड लगाया था और मैंने वहाँ पे लिखा था इन्फिनाइट, तो ये हमारा चलता ही रहेगा। ठीक है, इन्फिनाइट की जगह आप यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4। आप जितनी बार भी आप चाहो तो उतनी बार आप यहाँ पे उसको अपनी वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। एंड उसके बाद आता है हमारा टाइमिंग फंक्शन, जिसमें आप अपना जो इसका आप जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज़ हो हमारा एंड लास्ट में थोड़ा सा धीरे हो जाए, सो यहाँ पे आप कर सकते हैं ईज में, मतलब कि स्टार्टिंग में वो पहले होता है तेज़, एंड ईज़ इन में एंड लास्ट में जाके वो होता है तेज़। ठीक है, स्टार्टिंग में धीरे होता है एंड ईज़ आउट में ये होता है कि वो स्टार्टिंग में होता है तेज़ एंड लास्ट में जाके वो धीरे होता है। तो यही था हमारा इसका टाइमिंग फंक्शन। एंड सो यहाँ पर मैंने आइट्रेशन काउंट लिख दिया है 3 बार। तो जो हमारा ये सर्कल, जो हमारा बॉक्स है, ये 3 बार घूमेगा। देखो, जैसे एक दूसरी बार एंड ये एक और बार घूमेगा, तीसरी बार घूमेगा, एंड उसके बाद में ये नहीं घूमेगा क्योंकि हमने यहाँ पे बस 3 लिखी हुई है वैल्यू। ठीक है, सो अब ये था हमारा ये आइट्रेशन काउंट एंड टाइमिंग फंक्शन। एंड फिर हमारा आता है डिले, कि जब हमारा वेबसाइट शुरू हो तो कितने टाइम बाद हमारा जो एनिमेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा था 2 सेकंड। सो देखो, ये 2 सेकंड बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा एनिमेशन डिले। एंड देन हमारा आता है एक एनिमेशन डायरेक्शन, कि हमारा किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। अगर अभी मैंने यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है अल्टरनेट रिवर्स। सो यहाँ पे देखो, ये बारी बारी ये अल्टरनेट तरीके से आगे भी एंड पीछे भी यहाँ पे रिवर्स भी हो रहा है। ठीक है, अपना दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, रिवर्स भी एंड फ्रंट भी। ठीक है, देन आता है हमारा एक इसका, हमें इसको पॉज एंड रन करने का ऑप्शन, जिसमें आप अगर देखें कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले स्टेट, इसकी मैंने कर रखी है पोस्ट, तो यहाँ पर वो नहीं चला था। मैं इसको जैसे ही करूँगा रनिंग, सो यहाँ पे शुरू हो जाएगा चलना। देखो, ठीक है, चल रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है रनिंग। सो ये थी इसकी प्ले स्टेट, एक होती है हमारी पोस्ट एंड एक होती है रनिंग। सो अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर एक और हमारा आता है कि हम एक 1 लाइन स्टेटमेंट हम इसमें दे सकते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक लाइन में हम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एनिमेशन। सो यहाँ पे देखो, हमें जो हमारा VS कोड है वो हमें बता रहा है कि आप क्या क्या लिखना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं। सो पहले हमें लिखना होता है अपना नेम, एंड फिर आता है हमारा ड्यूरेशन, फिर आता है हमारा टाइमिंग फंक्शन, एंड फिर आता है हमारा डिले,
फिर हमारा आता है कि आइटरेशन काउंट, फिर हमारा आता है डायरेक्शन, फिर हमारा आता है फिल मोड। फिल मोड में क्या होता है कि आप उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आप उसको रोक सकते हो अपना जो आपका ऑब्जेक्ट है। सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ अपना ट्रांजिशन यहाँ पे इफेक्ट डाला था, तो यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे इसको चलाया तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे ये 200 पिक्सल मूव हो रहा है। अब हम इसको कर देते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मूव होगा। इसको मैं थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 500। सो यहाँ पे देखो ये ऐसे मूव हो रहा है। सो ये था हमारा, मान लीजिए कि एक लाइन में अगर आप चाहते हो अपना एक सारी वैल्यूज़ अपना प्रॉपर्टीज़ देना, सो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अपनी एक ही वन लाइन स्टेटमेंट में, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं अपनी एनिमेशन फिल्म मोड की प्रॉपर्टी को, जिसमें आप अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड मैं इसको अगर लिखता हूँ बैकवर्ड, सो ये बैकवर्ड पे यहाँ पे देखो ये अपना उसी पोजीशन पे रुका हुआ है। एंड जैसे ही मैं इसको करूँगा फॉरवर्ड, सो यहाँ पे अपनी ये आगे वाली पोजीशन में जाके रुक चुका है, ठीक है। सो ये थे हमारा फिल्म मोड का प्रॉपर्टी। एंड आप यहाँ पर अपना और एनिमेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब मेरा एनिमेशन 10% पे होगा, 20% पे होगा, 30, 50 एंड 70, 90% पे होगा, तो उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं। जैसे कि इसका ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पे अपना ये इतना इतना पिक्सल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जैसे ही हम इसको, और हम इसको अगर हम अपने एनिमेशन यूज़ करना चाहते हैं, सो हम उसको उसी के नीचे, आप जहाँ पे हमने एनिमेशन की वैल्यूज़ दी थी बहुत सारी, आप उसके नीचे कोमा लगा के आप उसको अपना दूसरी वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया, तो आप ऐसे ही आप भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़। सो थैंक यू, ये थी हमारी आज की वीडियो।